हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाई टेकर। मैं हूं आपके साथ चिताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अलग अलग कलर, वे और साइज के साथ साल के अंत में लॉन्च हो सकती है गैलेक्सी रिंग। इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे। वहीं एप्पल iOS 17.3 अपडेट हुआ है। आईफोन यूजर्स के लिए पेश हुआ नया अपडेट। आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं OpenAI का बड़ा कदम, अमेरिकी राजनेता की नकल करने वाले बॉट को किया बैन। 108 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और HD डिस्प्ले वाला एक फोन सस्ता हो गया है। कौन सा ये फोन और क्या है इसकी कीमत, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं 6000 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 12 GB रैम वाला मोटो का एक फोन आया है। उसकी कीमत के बारे में आपको बताएंगे। वो 2000 रुपए सस्ता हो गया है। फिलहाल नजर डालते हैं टेक्नोलॉजी की बाकी की खबरों पर। जानी मानी कंपनी सैमसंग अपने कस्टमर्स के लिए हाल ही में गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट का आयोजन कर चुकी है। इस इवेंट में कंपनी ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन गैलेक्सी S24 सीरीज को लॉन्च किया है और इसके साथ ही कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी रिंग की भी घोषणा की थी। भले ही कंपनी ने इस डिवाइस को टीज कर दिया है, लेकिन इससे जुड़ी कोई भी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। मगर एक नई मीडिया रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि इसे इस साल के अंत में लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि गैलेक्सी रिंग एक हल्का प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी रिंग को 3 अलग अलग कलर और कई साइज में अवेलेबल कराया जा सकता है। ऑनलाइन सामने आई एक रिपोर्ट में पता चला है कि सैमसंग अपनी गैलेक्सी रिंग के प्रोटोटाइप के साथ व्यवहारिक अनुभव देने का दावा कर रहा है। ये डिवाइस बहुत ही हल्का होगा और 22.2 mm तक कई साइज में अवेलेबल होगा। इसके अलावा विश्लेषक ने भी बताया कि डिवाइस को इस साल के एंड में 3 अलग अलग फिनिश में लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं, सैमसंग गैलेक्सी रिंग को गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में एक हेल्थ डिवाइस के रूप में रखा गया था। बता दें कि इस इवेंट में कंपनी ने अपने प्रमुख गैलेक्सी S24 सीरीज के स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। इसकी फीचर्स की बात करें तो सैमसंग ने इस डिवाइस में ऑन डिवाइस सेंसर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, मगर ऑनलाइन सामने आई एक रिपोर्ट में आपको 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर होगा, एक SpO2 यानी कि ब्लड ऑक्सीजन सेंसर, एक स्लिप मॉनिटरिंग ट्रैकर और बाकी फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स के साथ। यानी कि उम्मीद है इस डिवाइस में आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग फीचर और आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन या फिर AFIB का भी पता लगाया जा सकता है। इस डिवाइस में आपको सैमसंग हेल्थ के बहुत से खास फीचर्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। बता दें कि यूजर को अपने डेटा को सिंक करने और देखने के लिए एक डेडिकेटेड ऐप या डिवाइस की जरूरत होगी। ये रिंग सैमसंग गैलेक्सी वॉच और गैलेक्सी स्मार्टफोन दोनों के साथ काम करेगी। रिंग के अंदर एक पोगो पिन स्लॉट हो सकता है जो आपको चार्जिंग में मदद करेगा। इसकी कीमत की बात करें तो कंपनी ने इस डिवाइस की कीमत को लेकर अभी तक तो कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन आपको बता दें कि इसकी कॉम्पिटिटर्स ओरा रिंग की कीमत अमेरिका में $299 यानी कि लगभग 25,000 रुपए है। वहीं ओरा रिंग भारत में उपलब्ध नहीं है, लेकिन नॉइस ने पिछले साल देश में अपनी लूना रिंग लॉन्च की थी और उसकी कीमत 19,999 रुपए है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रिंग की कीमत भी इसी के आसपास होगी। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एप्पल ने अपने आईफोन यूजर्स के लिए iOS 17.3 अपडेट लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ यूजर्स के लिए स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन फीचर को भी पेश किया गया है। बता दें कि एप्पल यूजर्स के लिए इस नए फीचर को लेकर पिछले कुछ दिनों से खबरें बनी हुई थी। इसके अलावा नए अपडेट के साथ यूजर्स के लिए रीवैम्प्ड लॉक स्क्रीन और कॉलिबरेट प्लेलिस्ट की सुविधा भी पेश हुई है। एयरप्ले और क्रैश डिटेक्शन को लेकर भी कई सारे सुधार किए गए हैं। स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन फीचर के साथ एप्पल आईडी और आईफोन का इस्तेमाल फेस या टच आईडी के साथ ही किया जा सकेगा। इसके अलावा लॉक स्क्रीन में भी कुछ चेंज हुआ है। ब्लैक हिस्ट्री मंथ के जश्न में नया यूनिटी वॉलपेपर लाया गया है। वही म्यूजिक में कोलैबोरेट ऑन प्लेलिस्ट के साथ आप अपने प्लेलिस्ट में दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी गाना जोड़ सकते हैं आप और उसे हटा भी सकते हैं। कोलैबोरेटिव प्लेलिस्ट में किसी भी ट्रैक में यूजर्स इमोजी रिएक्शन को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा एयर प्ले होटल के साथ आप कुछ चुनिंदा होटलों में अपने कमरे के टीवी पर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। एयर प्ले होटल समर्थन आपको चुनिंदा होटलों में कंटेंट को सीधे आपके कमरे के टीवी पर स्ट्रीम करने की सुविधा देता है। वाकई में ये कमाल का अपडेट होने वाला है। आपको कैसे करना है बता देती हूँ। आईफोन यूजर नए सॉफ्टवेयर अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग्स पर आना होगा, यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा और इसी तरह आपका फोन जो है वो अपडेट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सस्ती कीमत में अच्छे फीचर्स वाला फोन खरीदने की अगर चाह आप रखते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, कई ऐसे फोन्स हैं जो कम कीमत में शानदार फीचर्स के साथ आते हैं। आज आपको कुछ ऐसे फोन के बारे में बताने जा रही हूँ जो फ्लिपकार्ट पर ऑफर्स के साथ कम कीमत में बिक्री के लिए लिस्ट किए गए हैं। रियलमी का फोन है
11,999 रुपए में, जिसकी कीमत फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। लेकिन यहाँ इस पर कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। इस पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के कार्ड पर आपको 5% का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है। इसको 422 रुपए की कीमत के मंथली EMI पर खरीदा जा सकता है। बजट सेगमेंट में आने वाला ये फोन 2 स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें डिस्प्ले है, फोन में 6.74 इंच की HD LCD डिस्प्ले है। ये 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। ये 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। प्रोसेसर की बात करें तो उसमें यूनिसॉक T612 प्रोसेसर दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। कैमरे की बात करें तो 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। सेल्फी कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का है। बैटरी 5000 mAh की है और कनेक्टिविटी के लिए 3.5 mm ऑडियो जैक, USB पोर्ट, Wi-Fi और ब्लूटूथ V5.0 की सुविधा दी गई है। कमाल की बात है। बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ। मोटोरोला अपने कस्टमर्स के लिए समय समय पर नए डिवाइस लाता रहता है। कुछ समय पहले ही कंपनी ने अपने कस्टमर्स के लिए एक बजट फोन पेश किया था जिसे मोटो G5 5G नाम दिया गया है। कंपनी ने अपने कस्टमर्स के लिए इस फोन को सितंबर 2023 में लॉन्च किया था। इस डिवाइस को 15,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था। नई रिपोर्टों में जानकारी सामने आई है कि कंपनी ने मोटो G सीरीज के इस हैंडसेट की कीमत 2,000 रुपए तक की कटौती कर रही है। बेसिक फीचर्स की बात करें तो मोटो G5 5G में 120 हर्ट्ज डायनेमिक रिफ्रेश रेट, 12 GB तक रैम, 6000 mAh की बैटरी मिलती है। कीमत के बारे में जान लेते हैं। मोटो G5 5 2 स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं इसमें आपको, जिसमें एक है 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट जिसकी कीमत है 15,999 रुपए। वहीं दूसरा है 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट जिसकी कीमत है 18,999 रुपए। मगर अब इस फोन को 2,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ पेश किया गया है, जिसके बाद आपको 8 GB प्लस 128 GB वाला मॉडल मिलेगा 13,999 रुपए का और 12 GB प्लस 256 GB वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 15,999 रुपए का। इस डिवाइस को ऑनलाइन स्टोर और फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो डिस्प्ले आपको मिलेगा 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले जिसमें 120 हर्ट्ज का डायनेमिक रिफ्रेश रेट और 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो ऑक्टा कोर मीडियाटेक डायमेंशन 7020 प्रोसेसर मिलता है। रैम और स्टोरेज में आपको बता चुकी हूँ। कैमरा जो उसका है वो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस शामिल है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। बैटरी जो है उसमें वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो है 6000 mAh की और उसमें 33 वॉट का टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको मिलता है। आगे कमाल की बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पिक ऑफ द डे की। ChatGPT मेकर OpenAI ने हाल ही में साल 2024 में गलत सूचनाओं से निपटने के लिए कई कदम उठाने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में कंपनी ने एक अमेरिकी राजनेता की नकल करने वाले बॉट के डेवलपर पर अब बैन लगा दिया है। बता दें कि इस साल भारत के अलावा अमेरिका में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में कंपनी अपने प्लेटफॉर्म को वोटिंग से जुड़ी सही जानकारियों को देने के लिए पेश करना चाहती है। कंपनी नई नीतियों के साथ पारदर्शिता लाने पर भी ध्यान दे रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की सामने आई एक जानकारी के मुताबिक OpenAI ने स्टार्टअप डेल्फी के अकाउंट को बैन कर दिया है। स्टार्टअप डेल्फी को Dean.board बनाने के लिए चुना गया था। ये बॉट एक वेबसाइट के जरिए रियल टाइम में वोटर्स के साथ बात करता है। हालांकि अकाउंट सस्पेंड करने को लेकर OpenAI का ये पहला कदम है। कंपनी के इस एक्शन से माना जा रहा है कि OpenAI राजनीतिक अभियानों में AI के उपयोग को प्रतिबंधित कर रहा है। OpenAI के एक प्रवक्ता ने कहा कि जो कोई भी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए टूल से कंटेंट डेवलप करता है उसे इसकी उपयोग नीतियों का पालन करना होगा। डेवलपर का अकाउंट सस्पेंड हुआ है क्योंकि ये API उपयोग नीतियों का उल्लंघन कर रहा था। नीतियों के अनुसार टूल का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक।